इधर देखो बच्चों, यहां पर जो मेरा क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें सम करना है इस सीक्वेंस का, यहां पर आप देख रहे हो कि 8, 8, 8, 8, 8 और हर बार जो है एक 8 ऐड हो रहा है और लेकर जाना है उसको n टर्म्स तक। अब n टर्म्स का क्या मतलब होगा यहाँ पर, यानी कि आपको नंबर ऑफ टर्म्स मालूम नहीं है, बहुत ज्यादा भी हो सकती हैं और हर बार एक 8, 8, 8 बढ़ रहा है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे सोल्व किया जाता है, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले करना क्या है, जब इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे, जो भी नंबर है यहां पर सब में 8 आ रहा है तो आप पहले 8 कॉमन निकाल लीजिए। मेरा जो पहला जो होता है ना कि सबसे पहले इसको 9 में कन्वर्ट करना होता है, हमारे को कोई भी क्वेश्चन आ जाए इसको 9 में कन्वर्ट करना होता है। तो 9 में कन्वर्ट डायरेक्ट तो होगा नहीं, 8 का कोई लिंक नहीं है 9 से। तो सबसे पहले क्या करो कि आप यहां से जो 8 है वो कॉमन निकाल दीजिए। तो यहां क्या रह गया मेरे पास 1, फिर डबल 1। इस तरीके से जब 8 कॉमन निकल गया तो सब में ये 1 1 1 1 और ये n टर्म्स तक ये चलता जाएगा। आ रही बात समझ में यहां तक? उसके बाद जैसे मैंने अभी आपको बोला कि मुझे इसको 9 में कन्वर्ट करना है, अब यहां पर 1 आ रहा है, अगर मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 9 तो बन ही जाएगा वाला, लेकिन अब मल्टीप्लाई कर रहे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इसको 9 से डिवाइड और 9 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। जब 9 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कुछ क्वेश्चन इस तरीके से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। याद रखना, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको इस तरीके से ही स्टार्ट करना है। पहले तो नंबर कॉमन, उसके बाद 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड। फिक्स है, ये डेसिमल में भी आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो अब क्या करना है, जब ये 9 में कन्वर्ट हो जाए तो हम क्या करेंगे, क्योंकि जब मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से देखता हूं तो ये ना तो मुझे एपी ना जीपी ना कोई स्पेशल सीक्वेंस में नजर नहीं आ रही है, तो इसे मुझे कन्वर्ट करना है। क्योंकि हम लोग क्लास 11 का क्वेश्चन कर रहे हैं तो वहां एपी तो है ही नहीं, सिर्फ जीपी है। अब क्या करना है, जैसे हम कहेंगे ना कि कुछ ऐसी इसमें टर्म्स हैं कि आपको ना थोड़ा एक सीक्वेंस बनानी पड़ती है कि पहला स्टेप क्या करे, सेकंड क्या करे, थर्ड क्या है। तो अब क्या करना है, जब 9 है यहां पर, अगर मैं 9 को लिख दूं 10 - 1 तो क्या आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। 99 हुआ तो 100 - 1 कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो है ये आपका कितना देगा हमारे पास, 1000 - 1। अब देख रहे हो हर बार नंबर देखो यहां पे आ रहा है आपके पास। इस तरीके से नेक्स्ट जो है आपके पास 10,000 - 1 और इसी से सीक्वेंस इस तरीके से मेरी चलती चली जाएगी। अब मैं क्या करूंगा, इस सीरीज को ब्रेक कर दूंगा। यहां पर दो टर्म्स आ रही हैं, इनको मैं करूंगा अलग। तो यहां हो गया 8/9। देखो यहां पर सबके बीच में प्लस आ रहा है, माइनस प्लस ही आ रहा है। तो मैं पहला स्टेप क्या कर रहा हूं, 10, फिर यहां 100, फिर 1000, फिर 10,000। तो हमने देखा और टिल n टर्म्स तक मैंने इसको लिख लिया। पहले 10 लिख दिया, फिर 100,000, 10,000 और जितनी भी टर्म्स होंगी n टाइम तक लिख दूंगा। फिर आप कहोगे व्हाट अबाउट 1, 1 कहां गया मेरा वाला, 1 भी आएगा, उसको मैं लिखूंगा आगे। इसको मैंने अलग कर दिया। देखो ये सारे देखो -1 - 1 - 1 - 1 - 1। अब कितनी बार है, n टाइम्स है, तो ये कितना हो जाएगा -1 × n। ये तो होगा ना, 2 होता तो 2 × n, 3 होता तो 3 × n। तो जितना भी नंबर होता है, जब ये थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था वहां पर भी इसी 2 × 11 किया था आप लोगों ने, तो 1 × n हो गया। अब जरा क्वेश्चन को बच्चों ध्यान से देखिए, ये आपको जीपी नजर आ रही है, देखिए जरा यहां पर जीपी नजर आ रही है ये। अब जीपी में बीच में मैं प्लस देख पा रहा हूं, यानी क्या करना है, मुझे सम करना है। जीपी के सम में अगर आप देखें इस क्वेश्चन को तो आपका जो आर है वो 100/10 आता है, दैट इज ग्रेटर देन 1 हो गया। तो सम का फॉर्मूला था हमारा a दैट इज 10, फिर था r की पावर n, r निकाला है मैंने अभी 10 है ना, 100/10 r हो गया 10, और पावर कितनी है n हमारे को स्पेसिफाई है नहीं तो वो n का n ही रहेगा, -1 डिवाइडेड बाय r -1। r तो हमने बताया 10 है और यहां से 1 था, ठीक है जी। माइनस में ये एक n ऑलरेडी 1 × n ये भी आया हुआ है मेरे पास। अब मैं इस क्वेश्चन को और देखूं तो 8/9 है ये वाला, ठीक। यहां से देखा जाए तो ये जो 10 - 1 है, एक यही नंबर है जो बिल्कुल अलग है, पूरे के यहां बाय में आ रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको अगर नीचे कितना निकला 9,
मैंने यहां से 9 एलसीएम ले लिया, 10 माइनस 1 9 हो गया था। यहां से जब हम एलसीएम लेंगे तो ऐसा बन जाएगा वाला, यही आ जाएगा, और माइनस 9 है। अब हम क्या करते हैं, यहां से 8 जो था, इस 9 को मैं बाहर ला सकता हूं यहां पर, तो कितना हो गया 81। फिर इनको अगर थोड़ा सा इकट्ठा करेंगे, बाकी कुछ नहीं है। देखिए मैंने इस 10 को यहां मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया 10 की पावर n+1, बिकॉज दोनों के बेस सेम है। इस 10 की पावर क्या रही होगी 1 ही रही होगी ना, तो दोनों के जब बेस सेम है तो पावर क्या होती है ऐड, ये 1 था और ये n था, और इस 10 को मैं जब 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 10 का 10 ही आ जाएगा, और 9n तो ऑलरेडी यहां पर था ही था। यहां तक कोई दिक्कत समझ में आया? यहां तक यही आपका आंसर।